असल सवाल तो यही है ना, और यही आज की हमारी पड़ताल का केंद्र है। इसे एक जासूसी केस की तरह समझिए, और हम उन तरीकों को जानने वाले हैं जिनसे विशेषज्ञ इन राजनीतिक रहस्यों को सुलझाते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये जो जासूसी का काम है ना, इसका एक फॉर्मल नाम भी है, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। हमारा मकसद है उन जरूरी औजारों को आसान भाषा में समझना जिनका इस्तेमाल राजनैतिक व्यवहार को समझने, उसे डिकोड करने के लिए किया जाता है। तो किसी भी जांच की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले तो जरूरी चीजों की पहचान करनी होती है। डेटा की दुनिया में इन चीजों को, इन तत्वों को वेरिएबल्स या चर कहते हैं। सीधे सीधे कहें तो वेरिएबल कोई भी ऐसी चीज है जिसे हम माप सकते हैं और जो बदल सकती है, जैसे किसी की उम्र, आय या उन्होंने किसे वोट दिया। यही वो सुराग हैं जिन्हें हम इकट्ठा करना शुरू करते हैं। अब ये जो सुराग हैं, ये दो तरह के होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिस पर हमें शक है कि वो वजह है, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो नतीजा है जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कारण और उसका प्रभाव। ठीक है, तो अब हमारे पास सुराग हैं। अब वक्त है हमारी जासूसी टूलकिट के पहले औजार को इस्तेमाल करने का, और ये सबसे आम तरीका है पैटर्न खोजना, जिसे कोरिलेशन या सहसंबंध भी कहा जाता है। कोरिलेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि क्या दो चीजों के बीच कोई कनेक्शन है। जब एक चीज बदलती है तो क्या दूसरी भी बदलती है? ये बस एक पैटर्न की पहचान है, अपने आप में ये पूरी कहानी नहीं बताता। इसे और अच्छे से समझने के लिए आइए एक असल दुनिया का उदाहरण देखते हैं, यूके का ब्रेक्जिट वोट। इससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कोरिलेशन आखिर दिखता कैसा है। तो जब विश्लेषकों ने डेटा देखा तो उन्हें वोटर्स के एजुकेशन लेवल और ब्रेक्सिट पर उनके पसंद के बीच एक बहुत ही मजबूत कनेक्शन मिला। जिन लोगों के पास हायर एजुकेशन थी उन्होंने ज्यादातर रिमेन के लिए वोट किया, जबकि जिनकी शिक्षा कम थी उन्होंने लीव को चुना। देखिए, एक साफ पैटर्न दिख रहा है। लेकिन यही एक बहुत जरूरी बात है जिसे समझना होगा। ये एक पैटर्न तो है, पर यह हमें क्यों का जवाब नहीं देता। क्या एजुकेशन ने सीधे तौर पर वोट को प्रभावित किया, या फिर कोई और बात है? और यही सवाल हमें हमारे अगले और कहीं ज्यादा पावरफुल टूल की तरफ ले जाता है। देखिए, पैटर्न खोजना तो बस शुरुआत है। असली जासूसी का काम तो पैटर्न के पीछे का मकसद जानना है। इसे कहते हैं कॉजेशन या कारणता। मतलब ये पता लगाना कि क्या एक चीज सच में दूसरी चीज की वजह बन रही है। कॉजेशन का मतलब सिर्फ जुड़ाव नहीं है, बल्कि ये दावा है कि एक चीज सीधे सीधे दूसरी चीज के होने का कारण है, और ये एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली दावा होता है। अब किसी चीज को वजह साबित करना ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए एक सख्त प्रक्रिया होती है। पहली शर्त, दोनों में कोरिलेशन होना चाहिए। दूसरी, वजह हमेशा नतीजे से पहले आनी चाहिए। और सबसे मुश्किल शर्त, हमें यह साबित करना होगा कि कोई और छिपी हुई चीज इस रिश्ते की वजह नहीं है, मतलब कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। डेटा अक्सर दिखाता है कि ज्यादा इनकम वाले लोग राजनीति में ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो क्या ज्यादा पैसा होने से लोग ज्यादा वोट देने लगते हैं? शायद ये इतना सीधा नहीं है। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हो सकता है कि असली वजह कोई और ही हो। बहुत मुमकिन है कि एजुकेशन लेवल ही असली कारण हो। अच्छी शिक्षा से अच्छी इनकम भी मिलती है और राजनीतिक मामलों में दिलचस्पी भी बढ़ सकती है। इस केस में इनकम और भागीदारी के बीच का रिश्ता भ्रामक है, असली कारण नहीं। और ये हमें हमारे आखिरी टूल पर लाता है, जो हमें वापस हमारे शुरुआती रहस्य पर ले जाता है, पूर्वानुमान या प्रेडिक्शन। ये टूल हमें मिले हुए पैटर्न्स का इस्तेमाल करके भविष्य के बारे में सोचे समझे अंदाजे लगाता है। प्रेडिक्शन या पूर्वानुमान में सारा जोर इस बात पर होता है कि अंदाजा कितना सही है। ये जरूरी नहीं है कि ये क्यों का जवाब दे, बस ये अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि आगे क्या हो सकता है। इसका लक्ष्य संभावनाओं के आधार पर सबसे सही नतीजा बताना है। तो घूम फिरकर वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं। आखिर ये विश्लेषक पता कैसे लगा लेते हैं कि कौन जीतेगा? वो कई चीजों को एक साथ देखते हैं, जैसे देश की आर्थिक हालत कैसी है, मौजूदा नेताओं की लोकप्रियता कितनी है, पिछले चुनावों के पैटर्न क्या रहे हैं। इन सारे डेटा को एक मॉडल में डाला जाता है। ये सभी चीजें नतीजों से जुड़ी हुई हैं, और मॉडल इन्हीं संबंधों का इस्तेमाल करके सबसे संभावित विजेता का अनुमान लगाता है। संक्षेप में कहें तो ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। कॉरिलेशन बस एक पैटर्न है, कॉजेशन उसकी व्याख्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और प्रेडिक्शन एक पूर्वानुमान है। तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं,
लेकिन हर एक अलग सवाल का जवाब देता है। तो हमने अपनी जासूसी टूलकिट के सारे औजार देख लिए हैं। अब इस केस को बंद करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि इस तरीके की ताकत क्या है और कमजोरियां क्या हैं। देखिए, इन तरीकों की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। ये हमें बड़ी बड़ी आबादी के बारे में ठोस, नंबरों पर आधारित अनुमान लगाने में मदद करते हैं। हम थियरीज को टेस्ट कर सकते हैं और अलग अलग देशों या समय के बीच तुलना भी कर सकते हैं। लेकिन हर जासूस की तरह इसके भी कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। कभी कभी ये इंसानी भावनाओं जैसी जटिल चीज़ों को सिर्फ नंबरों में समेट देता है। अगर सर्वे के सवाल ठीक से नहीं बने तो नतीजे गलत हो सकते हैं, और अक्सर नंबर हमें कहानी के पीछे का सांस्कृतिक संदर्भ नहीं बता पाते। तो मतलब साफ है, डेटा हमें एक नक्शा तो देता है, ये बहुत काम का है, लेकिन ये जमीन पर मौजूद असली जटिल दुनिया का सिर्फ एक नक्शा है, पूरी दुनिया नहीं। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल पर आके रुकते हैं। अगली बार जब हम कोई हेडलाइन या पोल देखें तो इन शक्तिशाली औजारों की कदर तो करें, लेकिन साथ में ये भी सोचें कि वो कौन सी इंसानी कहानियां और बारीकियां हैं जो इन नंबरों के पीछे छिपी रह गई हैं।